नेपाल में हिंसा और उपद्रव के बाद कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नेपाल में हुई हिंसा के बाद सड़कों पर सेना की गाड़ियां गश्त करती आई नजर। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और मॉल में की लूटपाट, कपड़े, एसी, टीवी समेत कई सामानों पर किया हाथ साफ। मॉल में जमकर मचाया उपद्रव। मौका पाते ही काठमांडू जेल से भागने लगे कैदी। सेना ने जेल पर लगाया था पहरा, गेट पर ही कैदियों को रोका। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर की आगजनी। गाड़ियों के शोरूम में लगाई आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक। दूसरे शोरूम में भी जमकर की तोड़फोड़। काठमांडू में एक मॉल में उपद्रवियों ने जमकर की तोड़फोड़, बाद में मॉल को किया आग के हवाले। मॉल के बाहर बसेस और गाड़ियों को भी फूंका। हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए किया गया बंद। मंदिर की सुरक्षा के लिए सेना तैनात की। काठमांडू में अभी भी मीडिया हाउस के हेडक्वार्टर से निकल रहा धुएं का गुबार। कल प्रदर्शनकारियों ने चैनल में की थी आगजनी। आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी लगाई आग। नेपाल में प्रोटेस्ट के बाद सेना ने संभाला मोर्चा। गौशाला चौक पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। प्रदर्शन के बाद देश भर में परिवहन सेवा पूरी तरह ठप। नेपाल में हिंसा के बाद काठमांडू एयरपोर्ट बंद। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट ने उड़ानें रद्द की। नेपाल में हिंसा के बीच भारत में अलर्ट। पश्चिम बंगाल की पानी टंकी सीमा पर गाड़ियों और लोगों की आवाजाही पर रोक। नेपाल में खराब होते हालात को देखते हुए महाराजगंज में बॉर्डर पर अलर्ट। नेपाल से वापस लौट रहे भारतीय नागरिक, एसएसबी जवान सभी नागरिकों की कर रहे हैं मदद। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल की देश के लोगों से अपील, कहा यह सभी देशवासियों की है जिम्मेदारी। मुश्किल की इस घड़ी में शांति व्यवस्था रहनी चाहिए कायम। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी। सेना प्रमुख अशोक राज आज करेंगे बालेन शाह और रवि लामिछाने के साथ बैठक। बिहार के अररिया में भारत नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। नेपाल के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़। दफ्तर में रखा सामान को भी पहुंचाया नुकसान। सरकारी दफ्तरों में भी की गई तोड़फोड़, पत्थरबाजी और आगजनी। शहर के चौक चौराहों पर जलाए गए टायर। हिंसा की आग की भेंट चढ़ा पूर्व प्रधानमंत्री ओली का दफ्तर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के निवास को भी किया आग के हवाले। नेपाल में उपद्रवियों ने माओवादी नेता और पूर्व गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के घर में की तोड़फोड़। तोड़ दिए घर के दरवाजे और खिड़कियां। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को भी किया आग के हवाले। काठमांडू स्थित ऑफिस में लगाई आग। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में जला दिया टेलीकॉम कंपनी का दफ्तर। एनसेल टेलीकॉम कॉर्पोरेट कंपनी के दफ्तर में लगाई आग। आग की लपटों में घिरी बिल्डिंग। नेपाल में हिंसा के बीच जगह जगह आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने सुपरमार्केट को किया आग के हवाले। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सरकारी इमारतें और मंत्रियों के आवास। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को भी कर दिया आग के हवाले। हिंसा का फायदा उठाकर काठमांडू जेल से भी फरार हुए कैदी। कैदियों के जेल से भागने की तस्वीरें आई सामने। सैकड़ों कैदियों के फरार होने की आशंका। पड़ोसी देश नेपाल में बिगड़े हालात को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। नेपाल से लगती उत्तराखंड की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हुआ मंथन। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर आगजनी। संविधान सभा बिल्डिंग के पास हुई घटना। प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर इलाके में कई गाड़ियों को फूंका। भारत नेपाल सीमा तक पहुंची प्रदर्शन की आग। बहराइच में आक्रोशित भीड़ ने कस्टम ऑफिस को किया आग के हवाले। लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। सेना के जवान भी तैनात। हर हलचल पर रखी जा रही है नजर। पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर जताई चिंता। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में बोले पड़ोसी देश में स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए बेहद अहम। नेपाल के लोगों से की शांति की अपील।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार। झारखंड के रांची से भी एक आतंकी पकड़ा गया। देश भर में छापेमारी में 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर बड़ा बयान, कहा व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए दोनों ही देशों के बीच बातचीत जारी। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त, बोले बात करने के लिए उत्सुक। दिल्ली में चुनाव आयोग की देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ अहम बैठक। एसआईआर से जुड़े सभी अधिकारियों को दिया आदेश, आधार कार्ड को पहचान पत्र के तौर पर किया जाएगा स्वीकार। रायबरेली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध, हरचंदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। पीएम मोदी की मां के अपमान पर बढ़ा आक्रोश, 2 दिन के दौरे पर हैं राहुल गांधी। राजस्थान विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का विरोध, कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। विधानसभा परिसर में की नारेबाजी, बताया निजता का हनन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कर्नाटक में कांग्रेस विधायक सतीश सेल गिरफ्तार। पोर्ट से आयरन के अवैध निर्यात मामले में लिया एक्शन। इससे पहले 23 अगस्त को कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को किया गया था अरेस्ट। यूपी का वाराणसी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। पीएम मोदी के साथ कल वाराणसी में होगी द्विपक्षीय बैठक। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राहुल के स्वागत में जगह जगह लगाए गए पोस्टर, बैनर में तेजस्वी राहुल और अखिलेश यादव भी दिखे साथ। तीनों को ब्रह्म विष्णु महेश का अवतार बताया गया। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, सीएम योगी ने फरियादियों की सुनी परेशानी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीएम योगी ने यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने कहा पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने भारत की एकता अखंडता का आगे बढ़ाने का किया काम। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। पंजाब के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भेजी मदद। राहत सामग्री ले जा रहे 21 ट्रकों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के फाजिलका में बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित जगहों पर भेजा, साथ ही लोगों को राहत सामग्री भी मुहैया कराई गई। यूपी के कानपुर में भी बाढ़ जैसे हालात, कई गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी। यूपी के प्रयागराज में अब भी बढ़ा हुआ है गंगा और यमुना का जलस्तर, कई घाट पानी में डूबे, निचले इलाकों में भी भरा पानी। आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश की मदद के लिए आगे आया उत्तर प्रदेश। सरकार ने 37 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री हिमाचल के कांगड़ा भेजी, यहीं दूसरी जगह पर भेजी जाएगी राहत सामग्री।